यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अकबर। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोट में। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1542 में। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलालुद्दीन। किस इतिहासकार ने अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन माना है? तो स्मिथ ने। बचपन में अकबर को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो गजनी का। 9 वर्ष की आयु में अकबर का विवाह किससे हुआ था? तो रुकैया बेगम से। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर किस स्थान पर था? तो कलानौर में। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो कलानौर में। अकबर का राज्याभिषेक किसके देखरेख में हुआ था? तो बैरम खां के। अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो 1556 में। अकबर ने कब से कब तक बैरम खां के संरक्षण में शासन किया? तो 1560 तक। अकबर के राज्याभिषेक का विरोध करने वाला प्रमुख सरदार कौन था? तो शाह अबुल माली। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक अतालिक सर्वप्रथम किसे बनाया था? तो मुनीम खां को। पहले मुनीम खां को बनाया, बाद में बैरम खां को। अकबर ने बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो खान ए खाना। बैरम खां मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो फारस का। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले हेमू ने किस शहर पर अधिकार कर लिया था? तो आगरा और दिल्ली पर। मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू शासक कौन था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया? तो वो था हेमू। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक कौन था? तो हेमू। बदायूनी के अनुसार हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां ने किसे पराजित किया था? तो हेमू को। अकबर के काल का एकमात्र युद्ध जिसे अकबर ने जिहाद घोषित किया था वह कौन सा था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की। बैरम खां को किस युद्ध में अकबर के सेनापति पीर मुहम्मद ने पराजित किया था? तो तिलवारा के युद्ध में। तिलवारा के युद्ध में, सही। बैरम खां की हत्या किसने और कहां की थी? तो मुबारक खां लोहानी ने पाटन के पास। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से शादी क्यों की थी? तो वैसे तो सभी ही कारण ठीक लगते हैं, लेकिन आंसर दिया गया है बैरम खां की सम्मान रखने के लिए। बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था? तो अब्दुर रहीम। अकबर ने अब्दुर रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? तो खाने खाना की। किसने बैरम खां के पतन के लिए अकबर की धाई मां महामंगा को जिम्मेदार ठहराया है? तो अबुल फजल ने। पेटीकोट सरकार का काल किस काल को कहा जाता है? तो 1560 से 62 को। हरम दल के प्रभाव से अकबर कब मुक्त हुआ? तो 1562 में। अकबर की धाई मां का क्या नाम था? तो महामंगा। अकबर ने अतका खां की हत्या करने के बाद अधम खां को क्या दंड दिया? तो जब अधम खां ने अतका खां की हत्या कर दी तो अकबर ने उसे किले से फिकवाकर मरवा दिया। अकबर की पहली विजय कौन सी थी? तो मालवा। मालवा का शासक कौन था जिसे अकबर ने पराजित किया था? तो बाज बहादुर। किस शासक की पत्नी रूपमती ने आदम खां से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी? तो बाज बहादुर की पत्नी ने। अकबर ने किससे नगारा बजाने की विद्या सीखी थी? तो बाज बहादुर से। गोंडवाना के शासक कौन थे जिनकी संरक्षिका रानी दुर्गावती थी? तो वीर नारायण थे। अकबर ने किस युद्ध में जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी हाथी पर सवार प्रतिमाएं आगरा के किले में लगवाई थी? तो चित्तौड़ के घेरे के वक्त। अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था? तो चित्तौड़ विजय के बाद।
किस मुगल शासक के जीवन पर चित्तौड़ में कराए गए कत्लेआम को एक कलंक माना जाता है? तो अकबर के। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की पूर्व सूचना उदय सिंह को किसने दी थी? तो सकत सिंह ने, जो कि उदय सिंह का एक और बेटा था। एक बेटा तो इनका महाराणा प्रताप था और एक बेटा सकत सिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह और आसफ खान ने। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल ने। किसने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? तो कर्नल टॉड ने। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो चावंड में। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में क्या बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा। अकबर ने किस अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगाली व्यापारियों से मिला? तो गुजरात अभियान के दौरान। अकबर द्वारा कंधार को मुगल साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो 1595 में। दक्षिण भारत में अकबर की पहली स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो अली खां था। खान देश को क्या माना जाता था? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी? तो चांद बीवी। अहमदनगर और मुगलों के बीच हुई संधि के तहत मुगलों को कौन सा प्रदेश प्राप्त हुआ था? तो बरार का प्रदेश। किसने चांद बीवी की हत्या की थी? तो चीता खान ने। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो असीरगढ़ विजय। किस किले को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था? तो असीरगढ़ का किला। अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो दानदेश। अकबर के काल में सर्वप्रथम किस गवर्नर ने विद्रोह किया था? तो अब्दुल्ला उजबेग। अकबर ने किस स्थान पर कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था? तो जौनपुर में। किस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी? तो अफगान बलूचियों का विद्रोह दबाते समय। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास। किस राजकुमार ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था? तो सलीम ने। सलीम ने किसकी हत्या करवा दी थी? तो अबुल फजल की। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य के लिए मजबूत आधार प्राप्त करना। अकबर ने किस राजपूत शासक की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया था? तो राजा भारमल की पुत्री थी हरखाबाई। हरखाबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो मरियम उज जमानी। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के तहत किस रियासत को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राजाओं की अधीनता नागौर दरबार में स्वीकार करवाई थी? तो मेवाड़ को छोड़कर। अकबर ने युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की थी? तो 1563 में। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1569 से 70 में। अकबर ने घोड़े दागने की प्रथा कब शुरू की थी? तो 1574 में। मनसबदारी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो 1575 में। इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कब हुआ था? तो 1575 में। सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन कब दी थी? तो 1577 में। अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोला? तो 1578 में। अकबर ने महाजर की घोषणा कब की थी? तो 1579 में। अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो जब बांटा उस समय 12 सूबों में बांटा था। हालांकि बाद में दक्षिण के 3 राज्य मिला के 15 हो गए थे, लेकिन बांटने का पूछ रहा है तो 12 हो गए। दहशाला प्रणाली किसने लागू की थी? तो राजा टोडरमल ने। दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? तो 1582 में। किस वर्ष अकबर ने
कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक लगा दी थी। तो 1583 में गज ए इलाही या बीघा ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? तो 1588 में। अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में कब स्थापित की थी? तो 1585 में। किस शासक ने अकबर को ईरान का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा था? तो अब्दुल्ला उजबेग ने। अकबर के काल में एकमात्र ईरानी विद्रोह किसने किया था? तो अब्दुल्ला मजीद आसफ खान ने। बहादुर निजाम शाह का संरक्षक कौन था? तो चांद बीबी थी। अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद किसे हाथी पर सवार प्रतिमाएं लगवाई थी? किसकी हाथी पर सवार प्रतिमाएं लगवाई थी? तो जयमल और फत्ता की। किस मुगल सूबेदार को किसी प्रांत का सूबेदार नियुक्त होने वाली एकमात्र महिला के रूप में जाना जाता है? तो बख्तुन्निस्सा बेगम। किस इतिहासकार ने गुजरात के दूसरे अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। किस अभियान के बाद राजा टोडरमल को साम्राज्य की लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो गुजरात अभियान के बाद। अकबर की मृत्यु के बाद किसने अपने को असीरगढ़ में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो मीरन बहादुर ने। बैरम खां के शिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मीर अब्दुल लतीफ को। अकबर ने किस राजपूत शासक को तव्वरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी? तो सुरजन राय हारा ने। वकील मुत्तलक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो मुनीम खां को। अकबर ने कब अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम को मृत्यु दंड दिया? तो 1564 में। महामंगा के पुत्र का क्या नाम था? तो आदम का। इसी को किले से फिकवाया था। दक्कन का सम्राट किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को। अब थोड़ा अकबर की धार्मिक नीति देख लेते हैं। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने किस वर्ष धर्म और दर्शन पर वाद विवाद के लिए इबादत खाना का निर्माण करवाया? तो 1575 में। अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में कब आमंत्रित करना शुरू किया? तो 1578 में। इबादत खाना में किस दिन धार्मिक चर्चा होती थी? तो गुरुवार के दिन। इबादत खाना में धार्मिक चर्चा में किस धर्म ने भाग नहीं लिया था? तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया था। अकबर के दरबार में आए प्रथम ईसाई मिशन में कौन शामिल थे? तो रुडोल्फ बार एक्वाबीवा, मतलब इनके नेतृत्व में आया था। दो लोग और थे लेकिन इनके नेतृत्व में आया था। अकबर के दरबार में कितने ईसाई मिशनरी आए थे? तो 3 आए थे। किस ईसाई मिशनरी को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था? तो मोंसेरेट को। अकबर की धार्मिक नीति किस परंपरा से प्रभावित थी? तो यासा ए चंगेजी। हालांकि ये सुलह कुल पे भी आधारित थी लेकिन मेनली जो है यासा ए चंगेजी से ड्राइव किया गया था। अकबर ने सुलह कुल की नीति किससे सीखी थी? तो अब्दुल लतीफ से। अकबर ने महाजर कब जारी किया था? तो सितंबर 1579 में। महाजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक, जो कि अबुल फजल और फैजी का पिता था। महाजर जारी होने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो सुल्तान ए आदिल और इमाम आदिल की उपाधि तो धारण की ही थी, साथ ही जनता इसे अमीर उल मोमिनीन भी कहने लगे थे, तो इसीलिए उपरोक्त सभी होगा। अकबर को अचूक आज्ञा पत्र किसने, अकबर को नहीं बल्कि ये जो महाजर है, महाजर को अचूक आज्ञा पत्र कहा था, किसने कहा था? तो स्मिथ और वुलजले हेग ने। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1582 में। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो राजा बीरबल। दीन इलाही में दीक्षित होने वालों को कितने चरण पूरे करने होते थे? तो 4 चरण। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा है। किस काजी ने यह फतवा जारी किया कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा?
तो मुल्ला मोहम्मद याजदी ने। किस सिख गुरु से अकबर ने भेंट की और उनकी पुत्री को कई गांवों की जागीर प्रदान की? तो गुरु अमरदास से। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो 1563 में। किस मुगल शासक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो अकबर ने। किसके कहने पर अकबर ने जजिया कर 1575 में वापस लागू कर दिया था? तो अब्दुल नबी के कहने पर। किस जैन आचार्य को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो हीर विजय सूरी को। किस जैन आचार्य को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी थी? तो जिन चंद्र सूरी को। अकबर ने किस पारसी पुरोहित को 200 बीघा जमीन प्रदान की और 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा दी? तो दस्तूर मेहर जी राणा को। अकबर ने किस सिख गुरु को प्राकृतिक तालाब वाली 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां बाद में अमृतसर नगर बसा? तो गुरु रामदास को। अकबर ने कौन सी पारसी परंपराएं आरंभ की? तो झरोखा दर्शन, तुलादान, सजदा पायबोस, ये सभी। अकबर का प्रथम जीवनीकार कौन था? तो बायजीत बयात। अकबर ने किस ब्राह्मण को बिहार और काबुल का दीवान बनाया और विक्रमादित्य की उपाधि दी? तो परत राय दास को। अकबर ने हिंदुओं, मुसलमानों और जोगियों के लिए क्रमशः कौन से भोजनालय केंद्र बनवाए थे? तो हिंदुओं के लिए धर्मपुरा, मुसलमानों के लिए खैरपुरा और जोगियों के लिए जोगीपुरा। अकबर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता कब दी? तो 1587 में। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की थी? तो 16 और 14 वर्ष। बाल विवाह रोकने के लिए अकबर ने किस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो तबंग की। किस लेखक ने अकबर द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची दी है और उसे इस्लाम का दुश्मन कहा? तो बदायूनी ने। किस सूफी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का विरोध किया था? तो नक्शबंदी सिलसिले के थे शेख अहमद सरहिंदी। अकबर को कविराज की उपाधि किसने दी थी? तो फैजी ने। अकबर के किस दरबारी को कवि प्रिय कहा जाता था? तो बीरबल को। अकबर के नवरत्नों में से कौन वित्त विशेषज्ञ था? तो राजा टोडरमल। अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागौर, राजस्थान में। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगारा। अकबर को कौन सी लेखन कला सबसे ज्यादा पसंद थी? तो नस्तालिक। नस्तालिक एक लिपि है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। अकबर की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तो अतिसार, डायरिया, पेचिश। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में। अकबर को अर्श आशियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला किसने कहा था? तो जहांगीर ने। किस इतिहासकार ने अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो लेनपुल ने। अकबर के किस पुत्र की मृत्यु अत्यधिक शराब पीने से हुई थी? तो दानियाल और मुराद की। अकबर ने जिले इलाही की उपाधि कब धारण की थी? तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब थोड़ा महाराणा प्रताप देख लेते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो कीका। कीका मतलब वहां जो है मेवाड़ में छोटे बच्चों को कीका कहा जाता था। कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप को किस नाम से पुकारा है? तो मेवाड़ केसरी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो गोगुंदा, उदयपुर में। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि के लिए कितने दूत भेजे? तो 4। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो उदय सिंह। हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अकबर ने किस दुर्ग में तैयार की थी? तो मैगजीन दुर्ग में। किस लेखक ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल ने। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम खां सूरी पठान ने। मुंतखब उत तवारीख ग्रंथ के लेखक कौन है जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है? तो बदायूनी है। हल्दी घाटी युद्ध में झाला बीदा ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
तो उन्होंने महाराणा प्रताप का राजकीय चिन्ह लेकर स्वयं युद्ध लड़ा और उन्हें सुरक्षित निकाला। महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनापतियों के बीच हुआ था? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो आवरगढ़ में। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है? तो हल्दी घाटी का युद्ध। किस युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तो दिवेर का युद्ध। भामाशाह को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? तो दानवीर कहा जाता है। 1 मिनट, दानवीर भी ऑप्शन में है और कर्ण भी ऑप्शन में है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। या तो दानवीर होगा या कर्ण होगा, क्योंकि इन्होंने 2000 जो है दिया था, 2000 अशरफियां थी या क्या था, सिक्के थे, मतलब 2000 मुद्रा जो है इन्होंने महाराणा प्रताप को मदद के लिए दिया था। महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन और अंतिम राजधानी किस स्थान को बनाया? तो चावंड को। महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्षों तक मेवाड़ में शासन किया? तो 25 वर्ष तक। महाराणा प्रताप के माता और पिता का नाम क्या था? तो जयवंता बाई और उदय सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो बदायूनी ने। किस शासक का जन्म और मृत्यु 1597 विक्रमी संवत और 1597 ईस्वी में हुआ था? तो जन्म 1597 विक्रमी संवत तुम्हें पता है 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है और 1597 ईस्वी में निधन हुआ, यानी 57 साल ये जिए। तो कौन है ये? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप की सेना में भील सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो पुंजा ने। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने। महाराणा प्रताप के किस दरबारी लेखक ने विश्व वल्लभ की रचना की? तो चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप का अनौपचारिक राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि किस गांव में बनी है? तो बलीचा गांव में। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो मुहम्मदाबाद। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनके घायल सैनिकों का उपचार किस गांव में किया गया? तो कोल्यारी गांव में। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो जगन्नाथ कछवाहा। महाराणा प्रताप के संकट के समय उनका परिवार किस गांव में निवास करता था? तो धोलिया गांव में। कवि कन्हैया लाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल एवं पीथल में पाथल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो महाराणा प्रताप के लिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो चावंड में। हल्दी घाटी युद्ध में रिजर्व सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहत्तर खां ने। कुंभलगढ़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1578 ईस्वी में। किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक था? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कितनी मुगल चौकियों को जीता था? तो 36 मुगल चौकियों को। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी? तो बांडोली उदयपुर में। अमर काव्य वंशावली के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की भेंट किससे हुई थी? तो शक्ति सिंह से। चावंड चित्रकला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ बनवाया था? तो चावंड में। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? बनास नदी। पीथल एवं पाथल में पीथल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो पृथ्वीराज राठौर के लिए। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप का मुख्य नियंत्रण केंद्र कहाँ था? तो केलवाड़ा राजसमंद में। दत्तानी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1583 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय उनकी आयु क्या थी? तो 32 वर्ष। हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह का मुस्लिम सहयोगी सेनापति कौन था? तो आसफ खां। राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध का कारण क्या था? तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ मतभेद।
भामा शाह ने महाराणा प्रताप को कितनी स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता दी थी? तो 2000 स्वर्ण मुद्राएं। बस इसी के साथ ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।